हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी इंडियन हिस्ट्री। कल हमने कुछ इम्पॉर्टेंट लीडर्स के बारे में पढ़ा था और कुछ हमने जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ा, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में पढ़ा, अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे। हमारा जो क्रम है वो चलता जा रहा है, सीक्वेंस के अंदर हम सभी वीडियोज़ जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ मैं बता दूं, पीडीएफ भी जो है वो आप, जो चैनल का नाम है फ्री स्टडी बाय अनुराधा त्यागी, सेम आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीडी सावरकर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बिपिन चंद्र पाल के बारे में हम पढ़ेंगे और बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी फ्रॉम द इंडियन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, और पेपर काफ़ी नज़दीक आ चुका है ना। अब 50 डेज़ भी नहीं है, सो गेट रेडी। चलिए, तो देखिए, विनायक दामोदर दास। तो विनायक दामोदर दास या वीडी सावरकर, तो इनका जन्म जो होता है वो कहाँ होता है, नासिक के थे, है ना। मोस्टली आप देखोगे जो सावरकर जिनका सरनेम होता है वो मोस्टली अपने मुंबई या जो महाराष्ट्र जो बोल सकते हैं, महाराष्ट्र की तरफ के होते हैं। 1883 में इनका जन्म होता है, 1883 में इनका जन्म होता है। पिता का नाम था दामोदर सावरकर और माता का नाम था राधाबाई, है ना। तो दामोदर सावरकर और राधाबाई। पूना के फर्ग्यूसन से इन्होंने बीए की उपाधि ली। 1899 में मैजिनी तरु इटली की तर्ज मित्र मेला संगठन जो है वो इन्होंने बनाया। जो मित्र मेला संगठन था वो इन्होंने ही बनाया था। किसकी तर्ज पर बनाया था, तरुण इटली की तर्ज पर बनाया था। मीन्स वहाँ से इनको थोड़ा सा इंस्पिरेशन आप बोल सकते हो कि वहाँ से इनको थोड़ा सा आइडिया जो है वो मिला। फिर 1904 में इन्होंने उसका नाम जो बदलकर है, मित्र मेला का जो नाम है वो नाम बदल दिया 1904 में, और क्या रख दिया, अभिनव भारत सभा। ठीक है, 1904, 1905, कुछ बंगाल विभाजन के आसपास की बात है। और 1905 में ही बंगाल विभाजन के समय उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई कि हम विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे। छात्र जीवन से ही इनका झुकाव राष्ट्रीय भावना से प्रेरित था, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे देश के प्रति, और अभी भी आप देखोगे इनके नाम से लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज और जो पॉलिटिक्स है वो होती रहती है। बाल गंगाधर तिलक की अनुशंसा पर ही इन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा की छात्रवृत्ति प्राप्त की। ठीक है, तो किसने इनको सजेस्ट किया था, बाल गंगाधर तिलक ने इनको सजेस्ट किया, तो इन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त की, यानी कि एक तरीके से स्कॉलरशिप ली, और लंदन के इंडिया हाउस में इनको प्रवेश मिला और वहाँ पर ये गए। 10 मई 1907 को 1857 की क्रांति की स्वर्ण जयंती मनाई, क्योंकि देखो 1857 फिर 1907, करीब करीब 50 ईयर्स हो गए हैं ना। तो इन्होंने गोल्डन जो बोल सकते हैं स्वर्ण जयंती बनाई और के विद्रोह को भारत के पहला स्वतंत्र संग्राम बताया। भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम जो है वो किसने बताया है, वीडी सावरकर जी ने बताया है। तो 10 मई 1907 को 1857 की क्रांति की स्वर्ण जयंती मनाई के विरोध को भारत के पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया। हाँ, हम कहाँ पर थे, हाँ, तो 10 मई 1907 को 1857 की क्रांति को स्वर्ण जयंती मनाई कि विद्रोह को भारत के पहला स्वतंत्र इन्होंने संग्राम बताया। ठीक है, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। अब इनकी पुस्तक आ जाते हैं, पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मराठी भाषा में, क्योंकि देखो ये महाराष्ट्र के थे तो मराठी भाषा में इन्होंने इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी। इंडियन हाउस में क्रांतिकारी समूह में संबंध रखने के कारण 1910 में इन्हें लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया, ये कह के कि आप जो है वो क्रांतिकारी जो समूह है उसके अंदर आपके रिलेशंस हैं, और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1910 को 55 मारिया जहाज से इंग्लैंड से भारत भेजा जा रहा था, तो वे फ्रांस के शहर मार्सिलिया के निकट समुद्र में कूद गए। ठीक है, तो इनको फिर मारिया जहाज के थ्रू जो है वो भारत भेजा जा रहा था। जब इनको पकड़ लिया गया और फिर ये फ्रांस का जो शहर आया मार्सिलिया, वहाँ पर ये समुद्र के अंदर कूद गए। लेकिन फ्रांसीसी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध उन्हें ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। ठीक है, तो ये भी इन्होंने, फ्रांस जो था उस टाइम पे यही सब चलता रहता था, और फिर आप देखोगे कि वर्ल्ड वॉर भी होगी। सो बेसिकली वॉर वाली जो सिचुएशन है 1919 फिर अपना 44 आएगा, तो फ्रांसीसी सरकार ने बड़ा गलत किया। चलो 1911 से, लेकिन देखो जैसे इस टाइम पे सरकार भी ऐसे ही करती हैं मोस्टली, तो उस टाइम पे भी यही हुआ। वो अलग बात है कि इंडिया से अगर कोई भाग जाता है तो उसको यहाँ पे लाने में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे आपने अभी मेहुल चौकसी का सुना होगा, फिर और भी वो कौन है, किंगफिशर का जो था विजय माल्या, उसका आपने सुना होगा, नीरव मोदी के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सब प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है फॉरेन के अंदर, लेकिन उस टाइम पे इनको बहुत जल्दी पकड़ कर सौंप दिया गया।
1911-1921 में अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में ये रहे, है ना, जिसको बहुत ही मतलब इस तरीके के रूम्स थे कि बस जस्ट आप कभी उस पर देखना, आपको यूट्यूब पर कुछ वीडियोस मिल जाएंगी, अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल आप देखना, वीडियोस देखना कि कितना मतलब बुरे से बुरा सिचुएशन जेल के अंदर। देखो अगेन उस टाइम पे मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि उस टाइम पे नेशनलिस्ट लीडर्स को रखा जाता था, आज के टाइम उनको रखा जाता है जो कुछ गलत करते हैं, समाज के अंदर गंदगी फैलाते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, जो देश के खिलाफ अगर आपने कुछ मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ आपने बोल दिया तो देशद्रोह का आपके ऊपर चार्ज लगेगा और आपको बंद कर दिया जाएगा। 1931 में अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन की अध्यक्षता इन्होंने की कि अनटचेबिलिटी से हमें दूर रहना चाहिए। फिर 1937 में हिंदू महासभा के ये अध्यक्ष बने और इनका निधन जो होता है वो 26 फरवरी 1966 को हो जाता है। ठीक है, 1883 में इनका जन्म हुआ, 66 में इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो करीब करीब 66 और 17 साल हो गए, है ना, तो अपने कुछ 83 की उम्र में इनकी जो डेथ है वो हो जाएगी। ठीक है, चलिए, नहीं 66 और 17 जो होंगे वो 83 नहीं बनेंगे, है ना, 83 बनेंगे क्या, हाँ 83 बनेंगे। ठीक है, तो 66 और 14 हो गए अपने पास 80, और 80 और 3 हो गए 83। मैथ्स और रीजनिंग भी आएगी पेपर में, है ना, ये भी अच्छे से तैयार करनी है। चलिए अब आ जाते हैं आगे। अब इनकी कुछ प्रमुख रचना, अभी हम थोड़ा सा ट्रिक वगैरह से भी देखेंगे, तो इनकी प्रमुख रचना देख लेते हैं। जैसे कि पहले ही मैं कर देती हूँ, जैसे कि मेरी आजीवन कारावास, यानी कि आत्मकथा, मतलब पूरे जो लाइफ है मैं कारावास में रहा, तो ये इनकी बुक है। हिंदुत्व हिंदू पर पदशाही, जहाँ पे भी थोड़ा हिंदू से रिलेटेड आ जाए ना, तो हिंदू तो आप वीडी सावरकर को आप टिक कर सकते हो अगर भूल जाओ तो। ऑन डेथ बेड, सो आप इसको थोड़ा रिलेट कर लो कि जेल में ऑन डेथ बेड ही टाइप सिचुएशन होती है। माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, आप ये भी देख सकते हो कि किस तरीके से इनको वहाँ से यहाँ लाया गया था, जा रहा था, और फिर फ्रांस में इनको पकड़ लिया गया, तो इस तरीके से आप थोड़ा रिलेट करके याद रख सकते हो। महासागर, क्योंकि वहाँ पर कूदे भी थे, तो ये थे बिपिन चंद्र विनायक दामोदर सावरकर, वी.डी. सावरकर। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कराऊंगी और फिर हम आगे बिपिन चंद्र पाल जी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, वी.डी. सावरकर, जन्म 1883, कहाँ होगा, भागुरगांव, नासिक के अंदर होगा। ठीक है, ये महाराष्ट्रियन थे। पिता के अंदर इनका नाम था दामोदर दास, तो नाम में भी दम है, और माता का नाम था राधाबाई, है ना, बहुत अच्छा नाम है राधाबाई। तो पूना के फर्ग्यूसन से इन्होंने बीए की उपाधि ली। फिर ये मित्र मेला बनाएंगे 1899 में, ठीक है, तरुण इटली की तर्ज पर। 1904 में उसका नाम बदल कर क्या रख देंगे, अभिनव भारत सभा रख देंगे। 1899 में मित्र मेला इन्होंने बनाई, और जो किसकी तर्ज पर बनाई, तरुण इटली की तर्ज पर बनाई। और फिर 1904 में, ठीक एक साल बंगाल विभाजन से पहले, ये उसका नाम बदलकर अभिनव भारत सभा रख देंगे। फिर 1905 के अंदर ये क्या करेंगे, विदेशी कपड़ों की होली जलाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1905 बंगाल विभाजन से ये बहुत ज़्यादा दुखी थे। छात्र जीवन से ही, मतलब जब ये पढ़ते ही थे तो उसी टाइम से ये नेशन की तरफ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे। बाल गंगाधर तिलक ने इनको कहा कि आप जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा की छात्रवृत्ति प्राप्त करें और आप लंदन जाएं, तो ये लंदन गए और इंडिया हाउस में गए, और वहाँ पर इन्होंने 10 मई 1907 को जो क्रांति था उसका वो मनाई, जयंती मनाई। और इनकी पुस्तक थी इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मराठी में थी। तो इंडियन हाउस में 1910 में इनको लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया कि आप थोड़ा जो देशद्रोह जो वाली जो चीज़ें हैं, यानी कि आप जो क्रांतिकारी समूह है आप उससे रिलेटेड हो, तो इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। और फिर 1911 में इनको जहाज के थ्रू भेजा जाता है, लेकिन ये क्या करते हैं, समुद्र में कूद जाते हैं, और फ्रांसीसी सरकार इनको पकड़कर वापस ब्रिटिश सरकार को सौंप देती है। फिर इनको जेल में डाल दिया जाएगा, तो सेलुलर जेल में डालेंगे। फिर 1931 के अंदर ये अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन की अध्यक्षता ये करेंगे। ठीक है, अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन की अध्यक्षता ये करेंगे। एक्चुअली बोलते बोलते गला जो है वो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 1937 में ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, 1937 के अंदर ये बनेंगे, और इनकी जो जन्म मृत्यु होगी वो 26 फरवरी 1966 को होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 31 में अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन की अध्यक्षता की, और फिर 1937 के अंदर हिंदू महासभा के ये अध्यक्ष बने। 26 फरवरी 1966 को इनकी डेथ हो जाएगी। अब आ जाओ इनकी प्रमुख रचनाएं, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो ये कारावास में रहे थे, तो मेरा आजीवन कारावास, तो वहाँ पे कुछ डेथ जैसी सिचुएशन होती है, क्या ही वो बेड देखे, तो डेथ बेड।
फिर इनको वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया गया है ना एज अ गुड, तो माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। और फिर ये महासागर में कूद गए तो महासागर। और ये हिंदू ही थे मोस्टली, है ना, हिंदू से ही बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। और इसीलिए आजकल पॉलिटिक्स भी बहुत होती है इनके नाम पर, तो हिंदुत्व और हिंदू पर बादशाही। तो ये थे वीडी सावरकर जी, विनायक दामोदर सावरकर। नाम आप देखोगे तो दामोदर नाम है, तो पिता का नाम जो है वो इनके साथ में ऐड है। अब आ जाते हैं हम बिपिन चंद्रा पाल पर। तो बिपिन चंद्रा पाल, तो बिपिन बहुत से ही आप याद रखो कि हबीबगंज के अंदर बांग्लादेश के अंदर, है ना, इनका जन्म जो है वो बांग्लादेश में होता है। ये बैन मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, अगर कुछ गलत होगा तो मैं आपको कल की वीडियो में अपडेट कर दूंगी। तो 7 नवंबर 1858 यानी कि क्रांति के 1 साल बाद इनका जन्म होता है। उनका देखो 1883 में हुआ है, इनका जन्म पहले हो जाता है। इनके पिता रामचंद्र थे, है ना, तो रामचंद्र की जय, है ना, बहुत अच्छा नाम है। तो रामचंद्र के बेटे थे बिपिन चंद्र। इनकी शिक्षा जेल कैथल मिशन कॉलेज में हुई। केशव चंद्र सेन वही हैं जो मैंने आपको राजा राम मोहन राय पढ़ाए थे। तो उस पर फिर देवेंद्र नाथ जो टैगोर होते हैं वो शुरू करते हैं उसके बाद, और फिर जो केशव चंद्र सेन हैं वो भी उनसे अलग हो जाते हैं और यही भारतीय ब्रह्मो समाज बनाते हैं। लेकिन फिर एक 14 साल की लड़की की शादी हो जाती है, तो फिर इनको ये फिर और पृथक हो जाते हैं। और फिर केशव चंद्र सेन जो है वो भारतीय ब्रह्मो समाज के भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं। तो केशव चंद्र सेन के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा था। उनसे प्रेरित होकर इन्होंने ब्रह्मा समाज से ये जुड़े थे, कौन, बिपिन चंद्रा पाल। लेकिन फिर बाद में केशव चंद्र सेन के साथ खुद जो है वो इश्यूज हो जाते हैं। 1886 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष सदस्य बने, अध्यक्ष नहीं बने, सदस्य बने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सदस्य नहीं बने। 1887 में मद्रास अधिवेशन में शस्त्र अधिनियम का विरोध किया। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोधी स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने तो देखो जो विदेशी वस्त्र थे वही जला दिए थे, इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पर प्ले किया। और लाल बाल पाल, है ना, तो बिपिन चंद्रा पाल ही हैं जो पाल होते हैं, तो ये गरम दल के सदस्य थे, मतलब बेसिकली छीनो, है ना, अपना हक छीनो। इनके समाचार पत्र ध्यान रखिएगा, द न्यू इंडिया 1892 में प्रकाशित अखबार, 1906 दैनिक बंगाली ये न्यूज़पेपर, दर्शक, बंगाल पब्लिक, और क्या लिखा है ये, अधिनियन, आई थिंक ये वर्ड गलत है या फिर शायद मैं इसको पढ़ नहीं पा रही हूँ ठीक ढंग से। लाहौर ट्रिब्यून, देख के फिर मैं आपको अपडेट करूँगी। न्यू इंडिया गरम दल का मुख्य पत्र। इंग्लैंड प्रवास के समय इंडिया हाउस से स्वराज पत्रिका का संपादन किया, किंतु करसन वाइले की हत्या कारण इस पत्रिका को बंद करना पड़ा। कुछ इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तकें अभी मैं आपको लर्न कराने की कोशिश करूंगी, पहले मैं एक बार रीड कर रही हूँ। पुस्तकें, द सोल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की आत्मा, द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म, द डेमोक्रेट, द न्यू स्प्रिंट, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। तो ये इनकी कुछ किताबें हैं, कुछ पुस्तकें हैं, फिर और भी हैं, पहले हम वो भी पढ़ लेते हैं और फिर इसको लर्न करने की भी कोशिश मैं आपको कराऊंगी। हिंदू रिव्यू इंग्लैंड, फादर्स ऑफ रिवॉल्यूशनिंग थॉट्स इन इंडिया, क्रांतिकारी विचारों के प्रसार के कारण। फिर स्वदेशी स्वराज राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन को राष्ट्रीय आंदोलन का हथियार बनाया। मृत्यु इनकी 1932 कलकत्ता में हो जाती है, ठीक है। तो अब हम इसको रिवाइज करते हैं। उनकी मृत्यु क्या हुई थी 1966 के अंदर, है ना, और 1883 में उनका जन्म हुआ था। तो 1966 में मृत्यु हुई, 1883 में जन्म हुआ, इनका 1858 में जन्म होगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम बिपिन चंद्रा पाल। तो बिपिन चंद्र, तो पिता का नाम तो हो गया रामचंद्र। अब ये केशव चंद्र सेन से, देखो केशव चंद्र में भी चंद्र है ना, तो चंद्र से ही आप याद रख सकते हो, है ना, केशव चंद्र में भी तो देखो चंद्र है, और पिता में भी रामचंद्र है, बिपिन चंद्र है, तो केशव चंद्र से ही प्रेरित थे। फिर ये कांग्रेस के सदस्य बने। आप देखो 1885 में कांग्रेस बनी थी और 1886 में ये उसके सदस्य बन गए थे। फिर नेक्स्ट ईयर भी कुछ करना है ना भाई, जब अगले साल ही वो उसका पार्ट बन गए, तो 87 में भी कुछ करते हैं। तो इन्होंने मद्रास का अधिवेशन हुआ और उसके अंदर विद्रोह करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया कि ये शस्त्र अधिनियम बिल्कुल ही बेकार है, इट शुड बी एबॉलिश्ड। फिर 1905 के अंदर ये बंगाल विभाजन के अंदर, क्योंकि बिपिन चंद्रा पाल इज़ नोन फॉर रिवॉल्यूशनरी थॉट्स, तो इन्होंने बिल्कुल अहम भूमिका निभाई कि हमें विरोध करना है, स्वदेशी आंदोलन, हमें स्वदेशी अपनी जो कंट्री के अंदर, जिसको आज के टाइम में थोड़ा बहुत आत्मनिर्भर से रिलेट किया जाता है। 1907 में ये गरम दल के सदस्य बने। इनकी पहले से भूमिका ऐसी चल रही थी और फिर ये 1907 में गरम दल के सदस्य भी बन जाते हैं। अब जो रट्टा मारना है, तो कुछ इनके समाचार पत्रों का रट्टा मारिए।
देखो बिपिन चंद्रपाल, इनको थोड़ा सा इस तरीके से याद करने की शुरू करते हैं कि ये बस मतलब आप इनके नाम में थोड़ा देखोगे इंडिया, भारत, वंदे मातरम, कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हो। जैसे कि द न्यू इंडिया, एक नया इंडिया बनना चाहिए। फिर एक देखो 6 नंबर पे भी है, गरम दल का तो मुख्य पत्र ही था न्यू इंडिया, तो द न्यू इंडिया और न्यू इंडिया, तो ये तो इंडिया का हो गया। फिर इंडिया में क्या बोलते हैं, वंदे मातरम है ना, वंदे मातरम, तो वंदे मातरम हो गया। फिर आप देखो ये 3 आपको याद करने होंगे, एक तो बंगाल पब्लिक ओपिनियन, हाँ, और फिर परिदर्शक और लाहौर ट्रिब्यून, क्योंकि इनका जन्म जो है वो बांग्लादेश में हुआ है, तो बंगाल पब्लिक ओपिनियन तो ये ध्यान रखना है, लाहौर ट्रिब्यून और परिदर्शक, ठीक है। तो बिपिन चंद्र पाल, तो बिपिन के नाम से ही आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हो। देखो जैसे अब आप नाम लिखोगे ना, तो ऐसे जब आप नाम लिखोगे तो बिपिन, तो प से आप याद रख लो परिदर्शक, और बिपिन चंद्र पाल, तो पाल ला से आप याद रखो लाहौर ट्रिब्यून। तो को ऐसे याद करना पड़ेगा, और कुछ मेरे को अभी दिमाग में आ नहीं रहा है। तो बिपिन चंद्र पाल, प से परिदर्शक और पाल में ला से लाहौर ट्रिब्यून। ये अब आपके दिमाग में ना इमेज छप जानी चाहिए कि हाँ मैडम ने ऐसे लिखा था और ऐसे ऐसे इसका आंसर है। और बंगाल पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। तो एक बार इसको हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। समाचार पत्र, दो इंडिया, द न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, फिर आप वंदे मातरम करते हो इंडिया में, तो वंदे मातरम। फिर बिपिन चंद्र पाल के नाम में ही है, प से परिदर्शक और ला से बंगाल पब्लिक, बंगाल भी आप याद कर सकते हो, और साथ में लाहौर ट्रिब्यून भी आप याद कर सकते हो। अब जब ये इंग्लैंड प्रवास के समय इंडिया हाउस से स्वराज पत्रिका का संपादन किया इन्होंने, कि हमारी खुद की पत्रिका होनी चाहिए। लेकिन कर्जन वाइली जो थे, कर्जन वाइली वॉज अ वाइसरॉय, और फिर ये तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, तो इसके कारण की वजह से वो पत्रिका बंद हो गई, ठीक है। तो कौन सी पत्रिका थी जो कर्जन वाइली के कारण बंद हो गई, या स्वराज जो पत्रिका थी वो किस कर्जन के कारण या किस वाइसरॉय के कारण बंद हो गई, तो कर्जन वाइली के कारण। वाई ही डिड लाइक दिस, ठीक है। तो अब पुस्तकें आ जाते हैं, तो पुस्तकें भी आप देखो, इंडिया इंडिया इंडिया, द है ना। अब ये मत करना कहीं पे धाई आ जाए तो बस अब वो ही टिक करो, कुछ आगे भी याद करना है। तो देखो 4 द हैं, एक तो द सोल ऑफ इंडिया, इंडिया का नाम यहाँ पे आ गया। द डेमोक्रेट्स है ना, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। द न्यू स्पिरिट, हमें न्यू स्पिरिट चाहिए। द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, वी वांट रिफॉर्म्स। क्वीन विक्टोरिया, हु इज क्वीन विक्टोरिया, यहाँ पे क्या मतलब है उसका, तो ये बिपिन चंद्र पाल ऐसे बोल रहे हैं। हिंदू रिव्यू है ना, तो हिंदू से ही आप थोड़ा बहुत याद करके रख सकते हो, ठीक है। द सोल ऑफ इंडिया है ना। फिर इसके बाद हमने हिंदू रिव्यू कर लेना, द सोल ऑफ इंडिया और हिंदू रिव्यू दोनों ऐसे ऐसे हो गए, वर्ड्स हो गए आपके पास, हिंदू रिव्यू और द सोल ऑफ इंडिया। फिर डेमोक्रेट्स है ना, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, सोशल रिफॉर्म्स चाहिए, न्यू स्पिरिट है, और क्वीन विक्टोरिया को हम नहीं मानते। फादर्स ऑफ रिवॉल्यूशनिंग थॉट्स इन इंडिया, ठीक है। तो इनको फादर कहा जाता है कि इंडिया में जो रिवॉल्यूशनिंग थॉट्स थे, यानी कि जो क्रांतिकारी विचार थे, उसके प्रसार का या उसका जो कारण है वो इनको माना जाता है, बिपिन चंद्र पाल को। स्वदेशी पे इन्होंने फोकस किया, स्वराज राष्ट्रीय शिक्षा पर इन्होंने फोकस किया कि हमारी खुद की नेशनल एजुकेशन होनी चाहिए। स्वशासन को राष्ट्रीय आंदोलन का हथियार बनाया, कि अगर नेशनल मूवमेंट करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्वराज हो। तो इनकी मृत्यु 20 मई 1932 को कलकत्ता में हो जाती है। तो ये कौन थे, ये थे हमारे बिपिन चंद्र पाल। अब हम पढ़ेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। तो इनका भी नाम आप देख सकते हो, थोड़ा बंगाली ही है, और बस ये और है। फिर आज की वीडियो हमारी डन है, ठीक है। और फिर इसके अंदर मैंने आपको 30 पेजेस थे अराउंड, PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और अभी मैंने एजुकेशन मैनेजमेंट जो है वो हिंदी में था मेरे पास, उसको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर रही हूँ मैं थ्रू ChatGPT एंड ऑल, और फिर उसकी भी वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा आपको, बट हाँ मैं कराऊंगी, पक्का कराऊंगी। चलिए, बंकिम चंद्र चटर्जी, तो 27 जून 1838 उनकी मृत्यु हो चुकी है। 1832 के अंदर, नहीं 1932 में हुई थी उनकी तो मृत्यु। तो और उनका जन्म जो था वो तो इनके बाद हुआ है ना। इनका जो जन्म था बिपिन चंद्र पाल का, वो 1858 के आसपास हुआ था ना। हाँ देखो 1858 के आसपास हुआ है, इनका जन्म काफ़ी पहले हो चुका है। तो 1838 में बंकिम चंद्र चटर्जी, 24 परगना है ना, 24 परगना काफ़ी आप उसके अंदर पढ़ते होंगे हिस्ट्री में। पिता का नाम यादव चंद्र चटर्जी, देखो देखो इनका नाम में भी यादव चंद्र है। माता का नाम दुर्गा देवी, और BD सावरकर की माता का नाम था राधा, है ना। तो इनकी माता का नाम है, बंकिम चंद्र चटर्जी की माता का नाम है दुर्गा देवी, और यादव इनके पिता का नाम था यादव चंद्र चटर्जी।
1857 को कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण करके प्रथम स्नातक थे, मतलब पहले ग्रेजुएट थे बंकिम चंद्र चटर्जी। और डिप्टी मजिस्ट्रेट एवं डिप्टी कलेक्टर पद पर ये नियुक्त हुए। डिप्टी मजिस्ट्रेट एवं डिप्टी कलेक्टर पर ये नियुक्त हुए। ठीक है, तो ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी। अब इनका आनंद मठ आप सबने सुना होगा, है ना, आनंद मठ के लिए ही ज़्यादा फेमस है। अब इनकी प्रमुख रचना देखते हैं जो कि आपको रटनी ही होंगी। बंकिम चंद्र चटर्जी, तो देखिए इनकी प्रमुख, पहले मैं आपको इनका वो पढ़ाती हूँ उपन्यास, फिर ये पढ़ाती हूँ बुक्स। इनके प्रमुख उपन्यास हैं जैसे कि है आनंद मठ। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ इसी के लिए फेमस है, BA से आप याद रख सकते हो, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ। क्रांतिकारियों की बाइबल, ये इनका एक उपन्यास था। 1882 बंगाली भाषा में लिखा गया। सन्यासी विद्रोह का इन्होंने जिक्र किया। 1994 में इनकी डेथ हो जाएगी, काफ़ी पहले इनकी डेथ हो जाती है, तो ये स्वदेशी वगैरह के अंदर तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो पहले तो इनके प्रमुख उपन्यास आप ध्यान रखिए, एक बंग दर्शन, बंग दर्शन का इन्होंने जो है प्रकाशन किया, जो कि एक मासिक पत्रिका थी, मतलब हर महीने जो एक पत्रिका आती थी, बंग दर्शन। तो बंकिम चंद्र चटर्जी बंग दर्शन, बंकिम बंग। और उपन्यास कौन कौन से हैं, आपके 3 उपन्यास हैं। एक तो प्रमुख उपन्यास जो है वो आनंद मठ ही है, आनंद मठ के बारे में लिखा है। और आनंद मठ जो है वो क्रांतिकारियों की बाइबल कहलाती है। 1882 में इन्होंने इसको लिखा, बांग्ला भाषा के अंदर लिखा, और इसके अंदर सन्यासी विद्रोह का इन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से जो सन्यासीज हैं वो रिवॉल्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आनंद मठ के बारे में है, इनके एक ही उपन्यास है आनंद मठ, क्रांतिकारियों की बाइबल। 1882 में बांग्ला भाषा में इन्होंने लिखा, सन्यासी विद्रोह का जिक्र था। 1994 में इनकी डेथ हो जाती है। 1872 में इनकी मासिक पत्रिका बंग दर्शन का प्रकाशन किया। अब आ जाते हैं इनकी प्रमुख रचना, जो कि आपको थोड़ी सी रटनी पड़ेगी। तो मैं एक सेकंड थोड़ा पानी पी लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। चलिए, तो देखिए ये इनकी कुछ देखते हैं। राजमोहन्स वाइफ अंग्रेजी के अंदर, दुर्गेश नंदिनी बांग्ला के अंदर, कपाल कुंडला, कृष्ण कांतेर्वित, राधा रानी, इंदिरा, चंद्रशेखर, सीताराम अंतिम रचना, मृणालिनी, देवी चौधरायन, रजनी और राज सिंह। तो इसको तो बहुत ही ट्रिक्स वगैरह से लर्न करना ही पड़ेगा बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। तो इसकी ट्रिक जो है वो क्या रहेगी, देखिए